Morning to all of you. Myself Suman Gupta, Faculty of Applied Physics. So welcome to all of you. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, ठीक है, यानी कि बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। उसमें हमारा क्या हो रहा था, दो वेक्टर्स हम अप्लाइड कर रहे थे P और Q, वो किसी एक पॉइंट O पर दो वेक्टर्स हमारे अप्लाइड हो रहे थे, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो भी रिजल्टेंट होता था हमने क्या निकाला, उस रिजल्टेंट का हम क्या निकालते थे, मैग्नीट्यूड, और हमने क्या निकाला, डायरेक्शन, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इस रिजल्टेंट R है, वो भी एक तरफ से क्या है, वेक्टर है ना। तो आपको पता है कि कोई भी वेक्टर है उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है यानी कि परिमाण, और साथ ही साथ उसमें हमें किसकी रिक्वायर्ड होती है, डायरेक्शन की यानी कि दिशा की, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने इस R वेक्टर है जो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर R है, उसकी हमने क्या निकाला था, मैग्नीट्यूड, यानी कि उसका हमने परिमाण निकाला था, जो कि किसके इक्वल आ रहा था, अंडरवुड p² + q² + 2pq cos अल्फा के, ठीक है, ये चीज़ करके। अब हम क्या निकालेंगे, आज की क्लास में हम निकालेंगे जो हमारा ये रिजल्टेंट वेक्टर R था, उसके हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन को। तो जो हमारा ये थीटा है ना, वो क्या करता है, क्या शो करता है, इस रिजल्टेंट R वेक्टर की डायरेक्शन को वो शो करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो थीटा है वो किसके साथ बना रहे हैं, हमारा आप देख रहे हो कि जो वेक्टर P है और वेक्टर R के बीच जो भी एंगल बन रहा है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, थीटा से। और ये थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक तरफ से इस रिजल्टेंट R वेक्टर की डायरेक्शन को वो शो करेगा, ठीक। तो हम इस रिजल्टेंट यानी इस परिणाम जो हमारा R वेक्टर है, इसकी हम डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप देखोगे डायग्राम में कि हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है OCD, आप देख सकते हो। एक हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है OCD में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से अगर मैं tan थीटा निकालूंगी, मैं इस ट्राइंगल OCD में, आप देख रहे हो हमारा जो एंगल COD है ये कितना है, tan थीटा है, ठीक है। तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू हमारा आता है लंब बटे आधार। मैंने आपको स्टार्टिंग क्लासेस में बता भी रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो भी हमारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से जो भी हम एंगल ले रहे हैं, ठीक है, उसके सामने वाली जो भी साइड होती है उसको हम क्या एज्यूम करते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब मानते हैं। और ये एंगल जिस भी हमारा प्लेन से बना होते हैं, ये इस ऑरिजेंटल से ये बना हुआ है, तो इसको हम क्या मानेंगे, बेस यानी आधार, और ये हमारी क्या हो जाएगी, साइड विकर्ण, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस ट्राइंगल OCD में tan थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। तो वहाँ से आप देख सकते हो थीटा के सामने वाली साइड क्या है, CD हो जाएगी, यानी लंब इक्वल टू क्या होगा हमारा CD, और आधार क्या बनेगा आपका OD, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, CD/OD। तो tan थीटा इक्वल टू CD हो गया। अब आप देख सकते हो इस डायग्राम में जो OD है उसको मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, OA + AD करके लिख सकती हूँ। आप देख रहे हो ना कि जो हमारा OD लेंथ है वो किसके इक्वल है, OA + AD के। तो इस तरीके से मैंने इस लेंथ जो हमारा ये था OD था उसको हमने क्या कर रखा है, OA + AD। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, सिंस OD इक्वल टू क्या है हमारा, OA + AD, ठीक है। ये चीज़, इसको हमने इक्वेशन क्या कंसीडर कर लिया, 5th कंसीडर कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे, जो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है ACD, आप देख सकते हो एक हमारे ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या बन रहा है, ACD, जिसमें हमारा एंगल CDA क्या है, 90 डिग्री, और एंगल CAD कितना बन रहा है हमारा, अल्फा बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना चाहती हूँ, साइन अल्फा की, तो आप साइन अल्फा की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगा, लंब बटे कण। आपको पता है साइन में हमारा रेशियो क्या बनता है, लंब बटे कण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप इसी तरीके से इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ACD में देखोगे तो ये जो अल्फा के सामने वाली जो साइड है CD, वो क्या हो जाएगा, लंब की तरह काम करेगा, और AD एक तरफ से क्या हो जाएगा, बेस, और AC क्या हो जाएगा, वो विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ से साइन अल्फा निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका CD है ना, और कर्ण कितना आ जाएगा आपका AC। तो अगर आप यहाँ से CD की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका AC साइन अल्फा, ठीक हो गया। अब आप इसी तरीके से इसी राइट एंगल ट्राइंगल ACD में अगर आप किसकी वैल्यू निकालना चाहो, कॉस अल्फा की, तो कॉस अल्फा क्या बनता है, आपको पता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। कॉस की वैल्यू क्या आती है, कॉस जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन क्या आ जाएगा आपका, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप इसी ट्राइंगल यानी कि इस राइट एंगल ट्राइंगल ACD में कॉस अल्फा की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आधार क्या आ जाएगा आपका, AD आ जाएगा, और कर्ण कितना है यहाँ से, AC हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी लिखी है, AD/AC, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से AD की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, AC × कॉस अल्फा, यानी AC इधर डिवाइड में है, इधर जाकर के क्या बन जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC cos अल्फा। अब आप क्या करोगे, इस
जो भी हमने यहाँ पे सी डी की वैल्यू निकाली थी और ए डी की वैल्यू निकाली थी, आप इसको किस में पुट करोगे, इक्वेशन 5 में, यानी कि सी डी व ए डी का मान किस में रखने पर, समीकरण 5 में रखोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 5 में रखने पर क्या आएगा आपका, आर एच एस साइड में, सॉरी एल एच एस साइड में आपका क्या टर्म है, tan थीटा इक्वल टू सी डी है ना। अब आर एच एस साइड में हमारा क्या टर्म है, सी डी, तो आप सी डी की जगह क्या लिख सकते हो, ए सी साइन अल्फा लिख सकते हो। तो मैंने ए सी साइन अल्फा लिखा, फिर होल अपॉन, फिर क्या वैल्यू दे रखी है आपकी ओ ए। ठीक है, तो ओ ए को हम एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे, फिर प्लस साइन है आपका, फिर क्या है आपका ए डी। तो ए डी की आप वैल्यू देख सकते हो, हमने यहाँ से कितना निकाला है, ए सी कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी कॉस अल्फा। अब आप डायग्राम में देखिए कि जो हमारा ओ ए है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, पी वेक्टर दे रखा है, ओ बी की वैल्यू कितनी है, क्यू है। ठीक है, और हमारी ए सी आप ये देख सकते हो ना, हमारा मैंने आपको बताया था जो पैरेललोग्राम लॉ है उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जब इसमें ओ ए साइड हमारा पी वेक्टर के इक्वल है तो बी सी भी किसके इक्वल होगा, पी वेक्टर के। अगर ओ बी हमारा क्यू के इक्वल है तो ए सी भी हमारा क्या होगा, क्यू वेक्टर के इक्वल होगा। तो इसलिए ए सी की वैल्यू यहाँ से क्या हो हम लिख सकते हैं, क्यू वेक्टर हो जाएगा, और हमारी ओ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी वेक्टर। तो हमने क्या करा, इस ए सी की जगह मैं क्यू वेक्टर लिख सकती हूँ, और ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, और ओ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको डायग्राम में, पी वेक्टर, तो पी वेक्टर प्लस क्यू कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये tan राइट हैंड साइड में जाके क्या बन जाएगा, tan इनवर्स क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, जो रिजल्टेंट आर वेक्टर होते हैं उसकी क्या है, ये डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला क्या आएगा आपका, tan इनवर्स क्यू साइन अल्फा प्लस होल अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्टेंट हमने निकाला था, इनका जो भी मैग्नीट्यूड हमने बताया था मैंने आपको, और जो इनकी डायरेक्शन है, ठीक है, तो इनकी कुछ कंडीशन होती है कि अगर हमारा जो ये पी वेक्टर है और क्यू वेक्टर है, इनके बीच जो हमारा एंगल है, यानी कि अगर वो क्या बन रहा है, इनके बीच अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं या एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, तो इनकी क्या कंडीशन आएगी। ठीक है, तो हम एक इसकी कंडीशन कर लेते हैं। अगर हमारे पास क्या है, मान लीजिए कि जो हमारा पी वेक्टर और क्यू वेक्टर है, ठीक है, इनके बीच हमारा जो भी एंगल बन रहा है वो सपोज क्या है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में, यानी कि जो दोनों हमारे वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में, तब जाकर के इनका क्या कंडीशन निकल करके आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आर वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, व्हेन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, जब आपको क्या बोल रखा है यहाँ पे कि जो हमारे दोनों वेक्टर्स p और q हैं वो दोनों क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कोई भी दो वेक्टर्स हैं अगर वो एक दूसरे के मतलब सेम डायरेक्शन है तो इनके बीच जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है ना। कोई भी दो वेक्टर्स अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं या एक दूसरे के मतलब सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच जो भी एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 0 डिग्री का। ठीक है, तो तब जा करके अगर उन दोनों p वेक्टर्स और q वेक्टर्स के बीच अगर हमारा एंगल कितना बन रहा है, 0, तो सिंस अल्फा इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, इसलिए 0 हो जाएगी। आप देख रहे हो ना p और q के बीच एंगल कितना बन रहा था, हमारा अल्फा बन रहा था, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0। तो अगर आप इस वैल्यू को इसमें रखोगे तो आपका जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा आर वेक्टर का क्या आएगा निकल करके, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0। ठीक है, ये चीज़ अंडर रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1 होती है। ठीक है, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, ये चीज़। अब आप इस चीज़ को देखिए, ये हमारा एक तरफ से एक फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, क्या किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, मैंने आपको आइडेंटिटी भी कराई थी स्टार्टिंग की क्लासेस में। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर